हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो आपका सबसे ज्यादा वोट के ऊपर आधारित किया गया है। वो है आपका डेस्टिनी रीडिंग। आपके नसीब में क्या लिखा गया है, आपके भाग्य में क्या है, तो वो हम देखेंगे। जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका पर्सनल लाइफ, ठीक है, दैट इज आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज कैसा रहेगा, और दूसरा है वो है करियर। ओके गाइज, मैं पहले आपको वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ भजन कीर्तन चल रहा है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो अगर कोई नॉइज आता है तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। मेरा वॉइस बहुत ज्यादा होगा तो आपको उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो आज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है एज पर द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका जो जन्म का जो तारीख है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करने हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर ए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। या अगर आपको ये सन सिंबल पसंद आता है तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो आप आते हो ग्रुप नंबर बी पे। तो हम ध्यान से देखेंगे। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके सो आप कभी भी देख सकते हो। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आपका रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा है प्लीज उसको एक्सेप्ट करना, बाकी को आप लेट गो कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि कौन सा ग्रुप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप नंबर ए, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके नसीब, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया शुरुआत में, इस रीडिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका पर्सनल लाइफ, दूसरा होगा आपका प्रोफेशनल लाइफ। एक होगा आपका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा होगा आपका करियर। ओके सो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे आगे जाके आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है, आपका क्या एम्बिशन है, आपका क्या करियर में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ में, डेस्टिनी में कौन पार्टनर आपके साथ है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा है प्लीज उसको लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि कौन सा पाइल आपके साथ रेजोनेट किया है, कौन सा पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है। और यहाँ पे कुछ कीर्तन चल रहा है तो उसका अगर नॉइज आ रहा है तो इग्नोर कर देना। यहाँ पे भजन कीर्तन बहुत शुभ है, स्पिरिचुअल है, तो ऑफ कोर्स मैं आशा रखती हूँ कि भगवान यहाँ पे विराजमान होंगे और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पे फल मिलेगा और आपको अपना जो एक लक्ष्य है वो सब कुछ आपको मिल जाए और आपके सारे विशेस ग्रांटेड हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम देख लेते हैं पहले रीडिंग में, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। ओके सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, ग्रुप नंबर ए, आपके नसीब में क्या लिखा गया है। पर्सनल लाइफ हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे। ओके so this is the postponement. आपको मैं करंट सिचुएशन भी बता दूंगी। ओके वाओ, बहुत अच्छा कार्ड्स आए हैं। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, इवन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है गाइस। ओके अगर कोई साइंस नहीं है तो कोई बात नहीं, बिकॉज साइंस डज नॉट मैटर इन द रीडिंग। ओके एडवेंचर, दिस इज अ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थोड़ा हम आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं।
थोड़ा हम आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उसको हम देख लेते हैं कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है अभी। परसिवरेंस, वर्कोहॉलिक, कॉम्प्लेसेंसी, विजडम, एक्सेप्टेंस। ये मुझे लगा, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रिकरिंग। इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे सही से। इसको मैं अलग से रख देती हूँ, आपको पता होगा आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। सारे कार्ड्स लगभग देख रहे होंगे आप, ठीक है। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका प्रेजेंट सिचुएशन पे ना, स्पेशली लव लाइफ रिलेशनशिप में ना काफी खालीपन है, ठीक है, लोनलीनेस है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका ऐसे है कि आप कोई है आपके माइंड पे जिनका आप एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, जिनका आपका ऐसा है कि उनका प्रपोजल आपके पास आ जाए, वो हाँ बोल दे। इस तरह से आपका सिचुएशन है कि एक बार वो हाँ बोल दे, वो आपको जैसे भी हो एक्सेप्ट कर ले। इस तरह का आपका एक विशेष है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं, आपको बहुत सारे लोग समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हो। कुछ सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकता है काफी आप अपने आप को करियर में, ठीक है, इंडल्ज कर चुके हो, बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको अपना लक्ष्य मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट होना चाहते हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका करियर जो है ना, आपके फैमिली, दैट इज लव लाइफ रिलेशनशिप्स, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप टाइम नहीं दे पाते हो, कुछ ना कुछ है सिचुएशंस ऐसे इस तरह से, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना कि आपके जो भी है, कोई ना कोई आपको गाइडेंस देते रहता है, चाहे आप चैनल से सुनते हो, या आपके पेरेंट्स का सुनते हो, या किसी और गार्जियन का सुनते हो, जो भी है, कोई ना कोई आपका सपोर्टिंग सोर्स है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलता है इस चीज के बारे में, लेकिन फिर भी जो है ना, दिल मानता नहीं है। दिल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोना पड़ चुका है, ठीक है। खालीपन है, जो अपना जो दुख है, दर्द है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा एबंडेंस भी क्यों ना है, ठीक है, लेकिन वो एबंडेंस का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर सिंपली लोनली। मे बी यू आर हैविंग अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन, ठीक है, आपका एक चेयर है, आपका एक अथॉरिटी है, ओके, आपका एक चेयर है, आपका एक अथॉरिटी है, ठीक है, आपका एक पोजीशन है, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे है, बट यू कैन सी द ब्रांचेस आर एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे जो है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि आपके अंदर जो आपका आंसू बिल्कुल किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। जब आप आंसू गिराते हो ना, तो वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन आप जब मुकाम पे पहुंच जाते हो, जब आपका एक करियर में स्टेबिलिटी आ जाता है, तब लोग आपके पास आके जेलसी जरूर करते हैं, ठीक है। वो सारे सिचुएशन, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आप शार्प हो, ब्रिलियंट हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ देयर इज अ मिसिंग, ओके, समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। आदर आपके एम्बिशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, जितना आप डिजर्विंग हो वैसे नहीं हो पा रहा है, या आपके रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको एक परफेक्ट पार्टनर का वेट है, ठीक है, जो आपको कम्प्लीमेंट करे, जो आपको आपके साथ हमेशा रहे। आप कहीं ने मन्नतें मांग रहे हो, दुआ कर रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स आप शांति चाहते हो स्पेसिफिकली लव लाइफ रिलेशनशिप में, लेकिन उस तरह से वो सिचुएशन होते हुए, ठीक है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स है, कब होगा, कैसे फुलफिल होगा, क्या मैं उनको समय दे पाऊंगा। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप
शायद समय नहीं दे पाते हो। अगर आप किसी के लिए सर्च कर रहे हो तो भी आपको लग रहा है आपका एम्बिशंस क्या आपके फैमिली पर्सनल लाइफ के बीच में तो नहीं आएगा। इस तरह से आपका सोचना है। अभी आपके नसीब में पर्सनल लाइफ को रिलेटेड क्या है वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए एकदम ऐसा हो सकता है, इट्स अ न्यू कनेक्शन, एक्सट्रीमली न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे है रीबर्थ। ओके, सो 1010 आपको दिख सकता है, मे बी 3333, 4444, 9999, 999, इस तरह से आपको नंबर्स दिखाई दे सकता है। ठीक है, कुछ लोग के लिए आपके लिए हो सकता है कुछ रिश्ते आए लेकिन वहां से आयदर रिजेक्शन हुआ या आपने खुद रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपका करियर हमेशा बीच में चला आता है रिलेशनशिप में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उनमें फोकस नहीं कर पाते हो, बट धीरे धीरे आप स्टेप वाइज, ठीक है, वहां पे पहुंच रहे, यू आर जस्ट ऑन द वे टू योर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स। आपका जो पर्सनल गोल है कि एक सोलमेट, ठीक है, एक लव लाइफ, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन इन योर लव लाइफ, ठीक है, तो उस तरह से आपको वहां पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स, दिस इज योर विश फुलफिलमेंट कार्ड, जहां पे आप एक कंफर्टेबल लाइफ अपने सोलमेट, अपने सोल पार्टनर के साथ बिताओगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एकदम इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जहां पे एंड हो रहा है कुछ रिलेशनशिप्स का और एकदम नई शुरुआत हो रहा है। कुछ लोगों को लेट गो भी करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपको लेट गो करना पड़े पास्ट इश्यूज, पास्ट प्रॉब्लम्स को। एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे देखो विद द फूल एंड विद द रीबर्थ, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जहाँ पे एक आपको कम्प्लीटली एक न्यू एक्सपीरियंस होगा इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट भी होगा एंड यू विल ऑफ कोर्स, ठीक है, वो एंजॉय जैसे करते हैं ना हम, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं बहुत ज्यादा, अगर एक्शन ओरिएंटेड मूवी हो, ठीक है, कोई भी मूवी हो जहाँ भी है तो वो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज होगा। यहाँ पे जो है पोस्टपोनमेंट के बाद आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द न्यू विजन। तो ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू वरी, आपको परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी पर्सन आने वाले हैं वो काफी करियर ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, काफी उनका स्वभाव ऐसा होगा, हो सकता है कि वो खुद गाइड करे लोगों को, वो एक मोटिवेटर हो, मेंटोर हो, हीलर हो, कोच हो। वो पर्सन अपने लाइफ में रिस्क बहुत ज्यादा लेते होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन म्यूजिशियन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो सकता है, मैनेजर हो सकते हैं, हमेशा कुछ न्यू आइडियाज, इंस्पिरेशन लोगों को देते हो। हमेशा इनका हो सकता है कि कुछ करियर वाइज इनका हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस, चेंजेस होते रहते हो। ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे भी हो उनके साथ, ठीक है, जो एक जैसे होता है ना लग्जरियस लाइफ वो जीना प्रेफर करे। इस तरह से इंसान होंगे जो आपको पूरी तरह से आपके एनर्जी के साथ उनका मैच डेफिनेटली होगा। ठीक है, एंड आपको इस कनेक्शन के बाद लगेगा कि आपका एक पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, पुनर्जन्म मतलब इट्स अ न्यू बर्थ। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको वहां पे जैसे 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 अगर आप मानते हो, ठीक है, रीबर्थ पे, री इनकारनेशन पे, जैसे पुनर्जन्म में क्या होता है, आपको नई माता पिता मिलते हैं, राइट, रिलेशंस मिलते हैं, सोल पार्टनर मिलते हैं। उस तरह से आपको लगेगा कि यहाँ पे तो जन्म लिया बट यहाँ पे 2 एक्सपीरियंसेस मुझे होते जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई कैन सी इट्स अ ब्राइट प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि हर एक कार्ड पॉजिटिव है एक्सेप्ट द पोस्टपोनमेंट। मुझे लग रहा है आपको इस चीज का मायूसी जरूर है कि आपके लाइफ में अगर ये पोस्टपोनमेंट हो रहा है तो शायद ऐसा हो कि कभी वो खुशी का पल ना आए, ऐसा आप सोच रहे हो। बट यहाँ पे देखो ग्रीनरी है, लेकिन आप देख रहे हो उस डार्क साइड को। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द डार्क साइड बट इट इज नॉट दैट। जो बादल है, जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रहा है, क्या करे नहीं करे, तो देखो यहाँ पे विद द पोस्टपोनमेंट एंड विद द गाइडेंस आपको जरूर यहाँ पे सिग्नल्स मिलेगा। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको सही दिशा तक लेके जाएंगे और फिर आपको जाके इनके वजह से हो जाता है कि आपको ग्रोथ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। ओके, जो आपको फुल्ली कोऑपरेट करे। ठीक है, दैट इज द थिंग। नाउ हम देखेंगे आपके करियर पे क्या होगा, व्हाट विल बी इन योर करियर। ओके, सो रीफ्रेम। ओके, डिटैचमेंट। ओके,
सैंक्टिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज लिबरेशन, उसके नीचे है चेंज। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे जो जॉब्स या जो भी आपका वर्क प्रोफेशन था वहां पे काफी इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे हो सकता है आपको ओल्ड आइडियाज, जो पुराने ख्यालात के आइडियाज है, ट्रेडिशनल आइडियाज, ठीक है, उसको आपको रिन्यू करना पड़े। आपका जो वर्क प्रोसेस है उसको आपको चेंज करना पड़े। कुछ प्रोसीजर्स हो सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन हो सकता है कि जहाँ पे हो सकता है आप बिजनेस पर्सन हो, आप अपने फर्म में कुछ रूल्स रेगुलेशन न्यू इंट्रोड्यूस करो ताकि बिजनेस को आगे ग्रोथ आप लेके जा पाओ। दूसरी तरह से किसी किसी का जॉब में चेंजेस होगा। हो सकता है कि आप पहले कुछ करियर में थे, अभी कुछ समय के बाद आप कंप्लीटली एक न्यू करियर में आप जंप करो, ठीक है। पहले हो सकता था कि आप पहले स्टडीज में थे, उसके बाद अभी आप जॉब के लिए देख रहे हो। पहले आप जॉब में थे लेकिन आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो। इस तरह से आप पहले अपनी कंट्री में देख रहे थे जॉब, अभी आप बाहर देखोगे। इस तरह से आपका कुछ ना कुछ चेंजेस है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, आए और आप कुछ क्रिएट करो और लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए। इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ डिटैचमेंट यहाँ पे जरूर है, बट डिटैचमेंट ऑफ व्हाट? डिटैचमेंट, लिबरेशन ऑफ व्हाट? सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो डाउट था वो आपको क्लियर हो जाएगा और डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो आप, जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब स्टेबल नहीं है, वहां पे मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मेरा प्रमोशंस रुक चुका है, कोई ना कोई मेरे पीछे वहां पे पड़ गया है, पॉलिटिक्स हो रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू विल हैव द प्रोटेक्शन, यू विल हैव स्टेबिलिटी। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए एक सेटल्ड, ठीक है, जैसे एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी सेटल होगा आपका, जैसे आपका मनोकामना पूरा होगा यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट फॉर दैट आपको वो चीज मानना है कि आपको हो सकता है उस जगह से या जॉब से या उस करियर से काफी अटैचमेंट था, लेकिन यहाँ पे रीफ्रेम है। रीफ्रेम मीन्स दिस इज हैपनिंग फॉर मी एंड नॉट टू मी, या आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा दिस इज जस्ट अ गिफ्ट which is coming from the universe। यहाँ पे butterflies है, so of course there is a transformation, there is a superb change, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर अगर कोई डाउट था, फियर था, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली निकालना पड़ेगा कि जितना भी आप डाउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना कम होते जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चेंजेस ऑफ प्लेस, रीलोकेशन, माइग्रेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यस आपको लगे कि ये स्ट्रीम जो है, ये डिपार्टमेंट जो है मेरे लिए सुटेबल ना है, ठीक है, मैं दूसरा उसके लिए मैं चेंज कर दूं। फिर भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में लिए यहाँ पे भी देख लेते हूँ कि क्या है आगे आपका। सो गिल्ट, यस, वैनिटी एंड बैलेंस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंस्टिंक्ट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है तो उसमें ना डेफिनेटली एक मुझे यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ना इधर ना उधर, लो एंड अप जैसे चल रहा था ना, ठीक है, ऑफ कोर्स उस पोजीशन पे एक बैलेंस होते हुए नजर में आ रहा है। अभी आपको लग सकता है कि ऑफिस में या घर में या कोई भी जगह पे, स्पेशली कलीग्स के साथ डील करना, या बॉस के साथ, या उसके जूनियर्स के साथ, या स्टूडेंट्स अपने जो को बैचमेट्स है उनके साथ, सबको आप सेटिस्फाइड नहीं रख सकते। कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आपसे नाराज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके वहां पे चलना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस एंड एडजस्टमेंट्स आर पार्ट आवर लाइफ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल आई एम गिविंग यू सर्टेन वे, बिकॉज दिस इज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब आपका डेस्टिनेशन से आ रहा है डेस्टिनी, आपको कहाँ तक पहुंचना है, पहुंचोगे कैसे, दैट इज थ्रू द एडवाइस, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, हर एक चीज में देखना है कि मैं एडजस्ट हो पा रहा हूँ इस माहौल पे या नहीं। अगर नहीं तो आप चेंज कर दो उस जगह पे, क्योंकि जिस जगह पे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, तो उस जगह पे आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा।
तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको गिल्ट हो कि मैंने क्यों जॉब छोड़ दिया या मैंने क्यों स्ट्रीम चेंज किया, तो उस चीज से आपको निकलने पड़ेंगे। वैनिटी, डोंट हैव एनी ईगो इन योर वर्क प्रोफेशन और एनी टाइप ऑफ बिजनेस और एनीथिंग। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे से डील करने हैं अगर आप बिजनेस मैन हो, बिकॉज क्लाइंट्स डिमांड्स विल बी इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्लाइंट का डिमांड दिन के दिन बढ़ते जाएगा और उसके साथ साथ आपको बैलेंस करना है। हर एक क्लाइंट, सपोज आप एक यूट्यूबर हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं या आप कोई बिजनेस करो, हर एक क्लाइंट सबसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बिकॉज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्रोइंग डिमांड्स है। सो डिमांड के वाइज आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेने पड़ेंगे। कभी कभार हो सकता है कि आप उनका जो ड्रीम्स फुलफिल कर पाओ, कभी कभी ना कर पाओ, दैट इज द थिंग, बट यू हैव टू एडजस्ट। यू कैन नॉट शो योर टेम्पर एंड एग्रेसिव साइड टू द पीपल, ठीक है। और ये आपका इंस्टिंक्ट बोल देगा, आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होने हैं, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा शातिर होना पड़ता है आजकल का दिन में, बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दैट। यू हैव टू डू सर्टन एडजस्टमेंट्स एंड एवरीवन इज अ गेम प्लेयर। यू हैव टू प्ले योर ओन गेम्स। लोग आपको सामने कुछ और दिखाएंगे, पीछे जाके कुछ और बोलेंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ थिंग। सो दिस इज द एडवाइस फॉर यू, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ही एडवाइस है, यू नीड टू बैलेंस एंड एडजस्ट। So this is for you guys. I hope you like it, and if you like, please don't forget to subscribe and share and to comment in the comment section. Hello group B, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो रीडिंग आपके लिए होगा। ऑफ कोर्स हम देखेंगे आपके डेस्टिनी, आपके भाग्य, आपके नसीब में क्या लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पर्सनल लाइफ पहले देखेंगे, दैट इज अ लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज। उसके बाद हम आपका करियर देखेंगे। अगर हमको दिखाई दिया आपका लाइफ पर्पस तो भी हम आपको बताएंगे। सो गाइज, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा है प्लीज उसको लेना, बाकी को आप लेट को कर सकते हैं, ओके। और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो गाइज। पहले हम पर्सनल देख लेते हैं, ठीक है, कि सब लोग का इंटरेस्ट पर्सनल में ही होता है, ओके। सो फॉर 2, 4, 6, 8, 10, 12, पहले हम आपका प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 38 आपके बर्थडे के हिसाब से आपके अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, ओके। यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, तो गाइज अगर कोई साउंड आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर करना। कीर्तन अच्छा है, अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे डेस्टिनी के बारे में बात किया जा रहा है, तो शुभ है। भजन हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ओके। एनलाइटनमेंट, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मिरेकल, ओके ओके ओके। एंड गॉसिप, वी हैव एज प्रेयर्स, ठीक है। वर्कहॉलिक, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस इस तरह से आप कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, आप मिरेकल देख पाओ, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आप देख पाओ। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, या आप खुद यहाँ पे ऑलरेडी नॉलेजेबल हो या वाइज हो, आपको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो आप ना बहुत ज्यादा उसके लिए मन्नतें मांग रहे हो, दुआ कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपके सारे ड्रीम्स स्पेशली आपके व्यक्तिगत जीवन पे वो सफल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है, कि ये इसमें क्या किया जा सकता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे, हो सकता है किसी ने आपको डिसीव किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उस बारे में भी आप सोचते हो कि क्यों हुआ वो चीज आपके साथ, ठीक है। आपके साथ क्यों माइंड गेम खेला गया, जहाँ पे आप बिल्कुल गिल्टी नहीं थे, आप बिल्कुल इनोसेंट थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ हो सकता है कोई
करियर एक बीच में एक आ गया था, एक प्रॉब्लम्स, जिसके वजह से कुछ पॉजिटिव चीजें जो होना था वो नहीं हो पाया। कुछ करियर आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जिसको बोलते हैं, वो आपके लव लाइफ के बीच में चला है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप चाहते हो आपके सारे जो ड्रीम्स है, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। ओके, अभी हम देख रहे हैं आपको ना बहुत ज्यादा येलो ऑब्जेक्ट्स या बहुत ज्यादा आपको ग्रीन, ठीक है, इस तरह से आप कलर्स यूज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है कि आप पॉजिटिव भी सोचते हो। दैट इज अ ग्रेट थिंग। अभी हम देख रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप में क्या है। वाओ, दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। वाओ वाओ, देखो दिस इज सीधा 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज कार्ड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ वैंड्स, प्लेफुलनेस, ओके, राइपनेस, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आइसोलेशन, ओके 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 ओके, एंड मोरालिटी। ओके, तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कि आपके लाइफ में, ठीक है, विद द 3 कार्ड्स कमिंग आउट एज एक्सट्रीम पॉजिटिव, ठीक है, आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में जो कुछ मिसिंग था ना, जो भी कुछ मिसिंग था, ठीक है, वो पूरा होते हुए मुझे नजर में आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विद द 4 ऑफ वैंड्स, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि अभी धीरे धीरे वो लेवल तक जा रहा है जहां पे आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज पक्का होते हुए नजर में आ रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, शादी फिक्स हो गया, इस तरह से मुझे होते हुए नजर में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए विद इन 9 मंथ्स या विद इन 9 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है, जहां पे हो सकता है कि आपका रिश्ता, ठीक है, मतलब आपके लव लाइफ में, ठीक है, आपने जो भी चाहा था, आपका पर्सनल लाइफ में जो भी आपने चाहा था, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए। ठीक है, आपके पर्सन जो होंगे, आपके सोलमेट जो होंगे, आपको फुल कोऑपरेशन करेंगे आपके साथ। आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे हो सकते हो, प्रेजेंटली हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रह रहे हो, किसी के साथ इतना ज्यादा बातचीत नहीं करते, आपके जो आंसू है ना आंखों का, वो एकदम स्टिफ हो चुका है, लेकिन वो चीज से ना आपको धीरे धीरे यू विल गेट द रिलीफ। ओके, ये पर्सन जो भी होंगे आपके साथ ना, काफी लॉयल होंगे, काफी फेथफुल होंगे ये पर्सन। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चिढ़ाएंगे भी। ठीक है, काफी फ्लर्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना आपके साथ, ठीक है, एक जैसे गाइड होता है ना, मेंटोर होता है, उस तरह से आपको आपका लाइफ जो है ना, द पर्सन विल कंप्लीट, दैट इज अ थिंग। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकता है दैट पर्सन जस्ट अ चैनलाइज्ड मैसेज, दैट पर्सन कैन बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। हो सकता है उनके फैमिली, उनके मॉम, उनके सिस्टर, ठीक है, हो सकता है उनके रिलेटिव्स या उनका कोई और रिलेशन आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा था। एंड डेफिनेटली यू आर क्राइंग अ लॉट, ओके, फॉर दिस पर्सन, बट यू डोंट वरी। जहां पे फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफ कोर्स, और लास्ट कार्ड है मोरालिटी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको जस्टिस, ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मिलने वाला है। ये पर्सन आपको वो फुलफिलमेंट देंगे जिनका प्रतीक्षा आप कर रहे थे। ये पर्सन आपके सामने, ठीक है, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको मानेंगे कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर देम। आपको मानेंगे कि आपके अंदर वो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो उनके लिए। पार्टनरशिप में यू विल बी द बेस्ट फॉर दैट पर्सन, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो वो इस चीज को मानेंगे, इवन उनके लिए भी आप एक ड्रीम कम ट्रू होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। मुझे एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड और यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया, व्हाई दिस हैज कम। तो मुझे प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड किस लिए आया। यस, ट्रांसफॉर्मेशन।
ताकि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ऑफ कोर्स हीलिंग आ जाए। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिकॉज 11 यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई दे ज्यादा, 11 33 99 44, ओके, इवन 55 555। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको, यस दिस इज अ ट्विन फ्लेम हियर, यू कैन सी इट, यहाँ पे है ट्विन फ्लेम, तो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का क्या रीयूनियन हो सकता है, वो हो सकता है ना, जब कब होता है, जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो, जब आप खुद को बदलते हो, जब आप खुद को अपना जो थॉट है, प्रोसेस है, उसको चेंज करते हो, उस तरह से आपका यूनियन यहाँ पे लिखा जाता है। आपका एक सोल पर्पस ऑफ कोर्स है फॉर ग्रुप नंबर 2, ऑफ कोर्स देयर इज अ सोल पर्पस जिसको आपको फुलफिल करने हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑफ स्वर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसलिए आया, एक सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में आया होगा फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है, या हो सकता है कि एक रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको कंप्लीटली आपको हील कर दे, ओके। क्यों आया है यहाँ पे, ओके, यस, थंडरबोल्ट, दिस इज द टावर, अगेन दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो यू कैन सी द ट्विन फ्लेम हियर। तो ऑफ कोर्स ये चेंज के लिए आया था, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, थंडरबोल्ट, दिस इज द टावर, एक रीबिल्ड कनेक्शन, एक रीयूनियन, कुछ लोगों के लिए एक रीयूनियन, एक न्यू कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ यू सी द शैडो साइड, दिस इज द इमेज ऑफ, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा जो ऑफ कोर्स मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड वे से ये रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का डैमेज हुआ था, ब्रेकअप, सेपरेशन, रिग्रेट रिलेशनशिप, तो वहां पे एक चेंज है, वहां पे एक चेंज है, न्यू हो सकता है आपके पर्सन, या आपके पर्सन वही हो सकता है जिनके साथ आपने रिश्ता रखा था। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग चांसेस है, अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, डेवलप करते हो, तो आपका यूनियन डेफिनेटली पॉसिबल है। बॉटम है लेटिंग गो, तो आपको कुछ चीज होगा जो आपको लेट गो करने पड़ेंगे, पीछे छोड़ के आगे बढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। Okay, so this is the love, okay, we have reframe, we have the loss, okay, we have courage, we have letting go। दो बार letting go का मतलब है आप पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल सैक्रिफाइस है, बॉटम ऑफ द कार्ड। आपको देखो पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए सजेशन है लेटिंग गो, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए सजेशन है लेटिंग गो। 2 लेटिंग गो को मैं पास में रख रही हूँ। आप ना भले बहुत ऐसे इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप किसी भी तरह से ना आपका पास्ट जो है उसको भूल नहीं पाते हो, उसको बीच में लेके आते हो बार बार। आई डोंट नो व्हाई। मैं इस कार्ड को भी रख रही हूँ, सैक्रिफाइस को रख रही हूँ। कुर्बानी, ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, सैक्रिफाइसेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आपको हो सकता है लॉस, कुछ फाइनेंशियल हो सकता है आपका लॉसेस हो गया होगा, और उस चीज के ऊपर हो सकता है आपने अभी भी स्टक हो, या जॉब आपने लूज किया है, या अपने करियर, जिस करियर में आप जाना चाहते थे उस तरह से वो आपको नहीं मिला। इस तरह से आपका कुछ मनोकामनाएं, कुछ हो सकता है कि ना पूरा हुआ हो पास्ट में, बट अगर आप उसको लेट गो नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज हासिल नहीं हो पाएगा ना, उसमें क्या होगा, ऑब्स्टेकल आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा जॉब, ऐसा करियर आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप पैशनेट हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फोटोग्राफी हो रहा है, ठीक है, जैसे फोटोग्राफी में किसी का पैशन है तो वो उस चीज को फॉलो करेंगे। कुछ किसी के लिए डांस में होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग प्रोफेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग के लिए ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोफेशन है जहाँ पे कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग या कुछ क्रिएटिव प्रोफेशंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग कंपनीज, ठीक है, वहां पे हो सकता है आपका, या जिस चीज में हो सकता है कुछ लोगों के लिए काउंसलिंग सेशंस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेंटोर, कोच, मोटिवेटर, टीचर, ओके, इस तरह से।
या आप एक स्टूडेंट हो जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिलने हैं, स्कोर्स मिलने हैं, ठीक है, वहां पे मिलेगा तब जब आप खुद का टाइम वहां पे डेडिकेट करोगे, स्टडीज करोगे, पढ़ाई करोगे, और फिर आपको जाके वो चीज मिलेगा। अगर आपको लगता है मैंने नहीं स्कोर कर पाया क्योंकि मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैं स्टडी नहीं कर पाया, ये नहीं, वो सब नहीं होगा। आपको डेडिकेशन देना है, ठीक है, और अपने ही जो भी स्टडीज है उसको कंप्लीट करने हैं और फिर आगे बढ़ना है जिंदगी में। आपके अंदर वो स्टैमिना है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेट मी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, खुद ब खुद उठाना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आप अपने डेस्टिनेशन पे ऑफ कोर्स पहुंचोगे। दिस इज द थिंग। कुछ लोग के लिए ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको कोई सिटी, स्टेट, टाउन छोड़ना पड़े, छोड़ के, ठीक है, हो सकता है कि वो सुख सुविधा, प्रिविलेजेस, जो अपॉर्चुनिटीज, जैसे स्ट्रगलिंग लाइफ में क्या होता है, हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज खोने पड़ते हैं, ठीक है, हमको कुछ अपने लिए कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे दूर कोई चला जाता है तो वो अपने घर का सुख उसको नहीं मिलता है, लेकिन वो करियर में बहुत कुछ कर लेता है, उसके बाद उसको सुख जरूर मिलता है। इस तरह से मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए। यू डू द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच डिविनिटी टैरो 6, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।